We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार का क्या रुख है। आने वाले वक्त में भारत सरकार किस तरीके से विदेशी धरती पर जाएगी, यानी सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासी पार्टियां, सर्वदलीय डेलीगेशन जाएगा विदेश और वहां पर बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का क्या रुख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हिंदुस्तान ने हमारे सैनिकों ने किस रूप में, किस तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों में घुसकर हमला किया, किस तरीके से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया और किस तरीके से सीमा पार से आतंकवाद हिंदुस्तान के भीतर परोसा जा रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने 7 डेलीगेशन बनाया है। 7 डेलीगेशन का मतलब 52 बड़े बड़े नेता और सांसद जाएंगे विदेशी धरती पर और वहाँ पर बताएंगे कि किस रूप में, किस तरीके से जो है हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, किस तरीके से 9 ठिकानों पे हमला किया गया, किस तरीके से 100 से ज़्यादा आतंकियों को उनकी माद में घुसकर ढेर कर दिया गया। दरअसल 7 डेलीगेशन में से आज 3 डेलीगेशनों को ब्रीफ किया, यानी प्रतिनिधिमंडलों को आज ब्रीफ किया विदेश मंत्रालय ने। 3 जो प्रतिनिधि मंडल के जो लीडर हैं, खासतौर पे जिनकी लीडरशिप में पूरी टीम जा रही है, उसमें शिवसेना से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे हैं, डीएमके से सांसद कनिमोझी हैं और संजय झा हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं। इन तीनों ही नेताओं के नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा और डेलीगेशन जाकर बताएगा और वहाँ पर नेताओं से मिलेगा, ब्यूरोक्रेट से मिलेगा और समझाएगा कि किस रूप में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, किस रूप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और किस रूप में जो है सीज फायर हुआ। इन 3 प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया। बाकायदा पूरा विदेश मंत्रालय का अमला मौजूद था, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन अधिकारियों ने बताया कि क्या क्या ब्रीफ करना है, क्योंकि बात भारत की है तो कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। 59 प्रतिनिधि विदेश की धरती पर जाएंगे, लेकिन एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो ग्रुप 4 का प्रतिनिधिमंडल है, जिसके लीडर हैं, यानी जिसके लीडरशिप में जाएगा, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ बासुरी स्वराज मौजूद हैं, अतुल गर्ग जो हैं वो सांसद हैं, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलूवालिया और सुजान चिनॉय जो राजदूत हैं। दरअसल ये जो नेता हैं, ये जो डेलीगेशन है, ये जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन। हमने आज इस डेलीगेशन के चीफ, या ये कहें कि जिसके नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है, उस नेता से हमने बात की। दरअसल विदेश मंत्रालय ने आज श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाली पूरी टीम को समझाया और बताया। हमने श्रीकांत शिंदे से बातचीत की आफ्टर मीटिंग, यानी बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, क्या समझाया। सुन लीजिए कि श्रीकांत शिंदे ने कहा क्या। मेरे साथ श्रीकांत शिंदे साहब हैं। श्रीकांत शिंदे साहब यूएई जाएंगे, डेलीगेशन के आप हेड कर रहे हैं डेलीगेशन को। विदेश मंत्रालय ने आज आपको ब्रीफ किया है, क्या क्या बातचीत हुई, क्या ब्रीफ किया आपने? देखो, ये जो डेलीगेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है अलग अलग देशों में, जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म को सहन करते आया है, उसके खिलाफ भारत ने हमेशा आवाज़ उठाने की काम किया है और हर बार पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पर टेररिज्म सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के आजू बाजू के देशों में भी बढ़ाने का काम करने इतने सालों तक पाकिस्तान करते आया है, और जहाँ पर भारत डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दे रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है। ये मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि ये पूरे दुनिया को जाकर, अलग अलग देशों को जाकर उनको सेंसिटाइज करने का काम भारत के माध्यम से, हमारे माध्यम से होगा। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ को मिलेंगे, अलग अलग मिनिस्टर्स को मिलेंगे, वहाँ पर हायर रैंक ऑफिसर्स को मिलेंगे, सर्वोच्च पद पे जो उस देश के डिप्लोमेट्स हैं, उसी के साथ में अलग अलग ग्रुप्स को मिलने का काम वहाँ पर भारत के माध्यम से होगा। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है और आप सबसे यंग डेलीगेशन को हेड करने वाले व्यक्ति में से एक है, सांसद में से एक है, तो किस तरीके से देखते हैं? ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, और ये एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर हम देश का स्टैंड
पूरे दुनिया के सामने रखने का काम, जिस तरीके से हम लोग ने टेररिज्म से फाइट किया इतने सालों तक, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने टेररिज्म पूरी तरीके से बढ़ाने का काम पाकिस्तान में और भारत में, जिस तरीके से इतने सालों तक आप अगर आप देखोगे, इतिहास निकालोगे, तो सबसे पहले हमला करने वाला, सीज़फायर का उल्लंघन करने वाला, कई बार सीज़फायर का उल्लंघन करने वाला ये पाकिस्तान रहा है। हर बार पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पे हमला किया है, और सिर्फ भारत में नहीं, ये आने वाले समय में बाकी देशों में भी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फैलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के अलग अलग छोटे बड़े देशों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से सिर्फ आतंकवाद का सहारा लेकर, आतंकवाद को बढ़ाकर पाकिस्तान काम कर रहा है। क्या कोई डोजियर लेके भी आप लोग जा रहे हैं? कोई डोजियर मुझे लगता है MEA के माध्यम से आज ब्रीफिंग हुई है, और MEA के माध्यम से हर मेंबर को अलग अलग डिटेल्स हर एक देश के बारे में देने का काम यहाँ पर करेंगे, उनको ब्रीफिंग करने का काम आज किया है। और जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस हमारे हैं अलग अलग देशों में, फॉर एग्जांपल UAE के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप भारत के हैं, तो ऐसे अलग अलग देशों के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है वो सभी के बारे में ब्रीफ करने का काम, और आने वाले समय में हमारे साथ भी एक्स एम्बेसडर सुजान चिनॉय जी भी हमें एकम्पनी करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काम किया, अलग अलग देशों से उनके संबंध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पूरी टीम हम लोग जाएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। श्रीकांत सिंधी के बाद हमने बातचीत की सलमान खुर्शीद से। सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने भारत के पक्ष को बहुत बारीकी से, समझदारी से रखा था। वो जाएंगे सिंगापुर। सिंगापुर में भारत का क्या पक्ष रखेंगे, सुनिए सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, और अभी अभी आपकी बैठक विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई है, और वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है आपके विदेश दौरे के पहले। क्या बातचीत हुई है, क्या ब्रीफ किया गया है? देखिए, हमको जाकर क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और हम उसको कैसे, उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे, इस पर विस्तार से बात हुई। सबसे पहले अपना केस समझने की बात है कि हम पर क्या हुआ, हमने उसका जवाब कैसे दिया, और फिर हमने किस तरह से डिसिप्लिन लोगों की तरह, रिस्पॉन्सिबल एक हुकूमत की तरह, रिस्पॉन्सिबल सरकार, रिस्पॉन्सिबल देश की तरह हमको क्या करना था वो हमने करा और किस हद तक हम उसमें सफल रहे, ये सारी बातें हमको बताई। और ये भी बताया कि सबसे पहले जब ये बात वहाँ तक बढ़ गई, जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने DGMO को अपने कहा कि आप बात करिए भारत से और कहिए कि हम इसमें हॉस्टिलिटी में रोक लगाना चाहते हैं। तो भारत ने उसको स्वीकार किया। लेकिन सलमान भाई, एक और सवाल है, क्योंकि आप विदेश मंत्री रह चुके हैं देश के। जिस तरीके से ट्रंप ने ट्वीट किया था, और ट्रंप के ट्वीट करने के बाद जो है सियासत भी शुरू हो गई है ना, आप लोगों ने भी सवाल उठाया था, आप क्या समझते हैं? सियासत होने दीजिए, सियासत अपनी जगह है, उसका जवाब देना अपनी जगह है। आज हम देश के लिए जा रहे हैं, देश के हित में और देश के पक्ष में कुछ कहने के लिए जा रहे हैं दुनिया में, हमको जाने दीजिए और उसको कामयाब होने दीजिए। दो पक्ष हैं या तीसरा पक्ष था आपको? देश का एक ही पक्ष है, देश का एक ही पक्ष है। हाँ। और उस देश के एक पक्ष को लेकर हम जा रहे हैं। विस्तार से यहाँ पर कोई बाल की खाल निकाले, कोई प्रश्न उठाए, कोई वाजिब प्रश्न हो, कोई उचित प्रश्न हो, वो बात यहाँ की राजनीति में रहने दीजिए। देश के बाहर जाकर हमको वही कहने दीजिए जो पूरा देश के। किन लोगों से आपकी मुलाकात होनी है जब विदेश आप जाएंगे? हमको बताया गया है कि अब वो अभी मालूम नहीं कि हम किससे मिलेंगे, लेकिन उधर के हर देश में राजनीतिज्ञ होंगे, उनसे बात होगी। वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे बात होगी, NGOs हैं और प्रेस है, उन सबसे बात करेंगे। क्या कोई डोजियर लेके भी आप लोग जा रहे हैं? उससे मिलेगा, आज रात को हमको। एक आखिरी सवाल सलमान भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम हिंदुस्तान ने दिया, हिंदुस्तान की सेना ने दिया। सलमान खुर्शीद साहब किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ देश के लिए कुछ कहने के लिए, तो आप समझ जाइए कि मैं किस तरह से देखता हूँ। हमने रशिया जाने वाले डेलीगेशन के एक प्रतिनिधि अशोक कुमार मित्तल से बात की। अशोक कुमार मित्तल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। वो रशिया जा रहे हैं जहाँ पर हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे। वो बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस रूप में, किस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान ने हमला किया। सुनिए अशोक कुमार मित्तल ने क्या कहा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से अशोक मित्तल जी। अशोक मित्तल जी, आप लोग आपका डेलीगेशन जो है बाहर जा रहा है, आप रशिया जा रहे हैं, और जहाँ विदेश मंत्रालय ने आप लोगों को ब्रीफ किया, क्या ब्रीफ किया? देखिए, इस ब्रीफिंग में हमें ये बताया गया है कि हमें भारत का स्टैंड पूरे दुनिया में कैसे रखना है, कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे। तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से एक बात है जो कि पब्लिक डोमेन में भारत सरकार ने पहले भी कही है
कि जो उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा 22 अप्रैल को, और उग्रवाद की घटनाएं वो एक के बाद एक करते रहते थे, तो हम इस बार उनको सबक सिखाना चाहते थे कि यदि आप एक करोगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसी मात्रा में नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा में करेंगे, और आपके तरीके से नहीं करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। लेकिन इसके साथ भारत सरकार का ये बिल्कुल स्पष्ट मत था या प्लान था कि हमने किसी भी सिविलियंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं करना, किसी भी मिलिट्री पर भी हो, लेकिन कोई जान की हानि हो ऐसा कोई काम नहीं करना। और उसी संयम के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और सिर्फ उग्रवादियों को मारा और प्रिसिशन के साथ मारा, और कोई सिविल को या कोई मिलिट्री रेजिडेंशियल एरिया पे हमने कोई हमला नहीं किया। क्या तीसरे पक्ष की बात भी आ रही है कि ट्रंप को लेके कहा जा रहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की थी सीज फायर को लेके, क्या ये भी सवाल उठा? क्या ये भी विदेश मंत्रालय ने ब्रीफ किया? ये भी बात हुई, लेकिन देखिए पहले भारत सरकार पब्लिक डोमेन में बता चुकी है कि हमने किसी कंट्री से कोई मध्यस्थता नहीं कराई, कोई मेडिएशन नहीं कराई है। ये भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के दोनों के बीच बात हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ। विदेश मंत्रालय ने आज जो कुछ कहा उसका क्या सार निकाला जाए, क्या समझाया आप लोगों को? उसका सार ये निकाला जाए, भारत शांति प्रिय है और शांति प्रिय रहेगा, लेकिन हम पर कोई हमला करेगा, दुस्साहस करेगा, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात जाके विदेश में बताएंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि हमारी मंशा, हम शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय रहेंगे, लेकिन हम पर कुछ चीज लादी जाए तो उसका जवाब देने का हमारा हक है। तो 59 लोगों का डेलीगेशन विदेशी धरती पे जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के बारे में बताएगा कि हिंदुस्तान का पक्ष आखिर क्या है। 59 सदस्यों का डेलीगेशन दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस रूप में बताएगा कि वहाँ के नेता, वहाँ की सरकार और देश समझ पाएं कि हिंदुस्तान ने किस रूप में, किस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला किया। दरअसल केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले 7 डेलीगेशन की घोषणा पहले की थी। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। इसमें एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के नेताओं को भी शामिल किया गया है। यह डेलीगेशन दुनिया के बड़े बड़े देशों में, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। दरअसल हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यानी 23 मिनट के ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हुई। हिंदुस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान पर अगर कोई उंगली उठाएगा, आग दिखाएगा, तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा नहीं। दरअसल आज ये समझने की आप कोशिश करिए कि हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है कि विदेशी धरती पर जाकर पाक को यानी पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, बताना है कि किस रूप में, किस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है और यहाँ पर आतंकी हमला करा के निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है। ऑपरेशन सिंदूर महज 23 मिनटों का था और इस 23 मिनट के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पीओके के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने हमला किया। दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान के भीतर आतंकवादियों को भेजता है, निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है और हिंदुस्तान ये जानता है। हिंदुस्तान ये भी जानता है कि अगर कोई उसके ऊपर आंख दिखाएगा, अगर उंगली दिखाएगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।